क्या होता है ना, वेन एवर आई एम सिटिंग एंड टॉकिंग टू समवन एंड हम एक पर्टिकुलर निश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ना ऑटोमेटिकली बड़ी सारी सिनेरियोज उससे रिलेटेड आने लगते हैं. तो इस पे वील डेफिनेटली कम. बट अभी ना मेरे दिमाग में एक और बहुत बहुत कॉमन सिनेरियो आ रहा है, जिसको आई गेस हर सेकंड लड़के ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर फेस किया होगा. दैट इज़ कि यार चलो ठीक है, हमारे हर इंसान के थोड़े बहुत फ्रेंड्स होते हैं, चाहे वो स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ऑफिस फ्रेंड्स हैं, वर्क फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं. अब लड़के क्या होते हैं, उनकी एक फीमेल फ्रेंड है जिससे उनको बात करना बहुत अच्छा लगता है, वो भी उनसे बात करती है, लड़के भी उससे बात करते हैं, ठीक है, अपना डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. अब एक वक्त के बाद ना लड़के के अंदर फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो डेली इंटरेक्शन कर रहा है, उससे मिल रहा है, उससे फ़ोन पे बात कर रहा है, टेक्स्ट पे बात कर रहा है, उसका हर अच्छा बुरा सब उसको पता होता है. लेकिन ना लड़कों के अंदर वो फीलिंग आ गई, बट गाइज आर वेरी स्केर्ड कि यार मैं इससे बोलूँ या ना बोलूँ, मैं क्या कहूँ. अगर मैंने डायरेक्टली बोल दिया और इसको शी डजंट फील द सेम फॉर मी, तो कहीं फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए. या लड़के पहले ये जानना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि डज शी फील द सेम फॉर मी और नॉट. तो वो ये पूछते हैं कि यार मैं कैसे पता लगाऊं कि उसके अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, या मैं सीधा जाके पूछ लूं, या पहले मैं ये कंफर्म करूं दैट शी ऑल्सो फील्स द सेम और नॉट. ये बहुत कॉमन होता है दोस्तों के अंदर, बहुत कॉमन है लाइकिंग आना, और फिर ये सोचना कि कैन दिस फ्रेंडशिप टर्न इनटू समथिंग एल्स. सो व्हाट डू यू से टू दोज गाइज जो अब ये सोच रहे हैं कि यार अपनी इस फ्रेंड को लाइक तो करता हूँ, अब एक सही तरह से कैसे पूछूं या कैसे अप्रोच करूं. इज इट अ कॉमन सिनेरियो? बहुत कॉमन सिनेरियो है, एंड मैं कभी इस सिचुएशन में होना नहीं चाहता हूँ. दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन अगर आप इसमें फंसे हुए हो तो. एंड एक्सप्लेन करते हैं इसको. हम बोलते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट, कि आप एक पॉवर्टी माइंडसेट में हो, गरीबी माइंडसेट में हो, क्योंकि आपको लगता है दुनिया में बस एक ही लड़की है, और वो एक ही लड़की अगर वो चली गई तो आप जिंदगी भर के लिए सिंगल रह जाओगे. ऐसा नहीं है. एंड आपको लग रहा है कि ये लड़की स्पेशल है क्योंकि वो आपसे बात कर रही है, दैट्स अबाउट इट. बट इसमें अगर लेट्स से आप 1 साल से दोस्त हो एंड आप लड़की को बहुत लाइक करते हो, अब हमें ये नहीं पता डज द गर्ल लाइक यू बैक और नॉट. और अगर उस टाइम पे वो और लोगों को डेट कर रही है, या आपका प्रेफरेंस है, आपका प्रेफरेंस नहीं है, शी लाइक्स यू और डजंट लाइक यू, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है. एंड 90% ऑफ द केसेस में द गर्ल डजंट लाइक द गाय, उसको लड़का पसंद नहीं होता है. पर दोस्ती में वो इतनी अच्छी होती है, लड़के कहते हैं यार ये मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, इसको मैं ये मेरे घर आती है, मॉम डैड से मिलती है, मेरी हर अच्छी बुरी चीज को पता होता है. तो लड़कों को लगता है यार अगर आस्क आउट करूंगा तो हाँ कहेगी ही कहेगी, नहीं कहेगी. क्योंकि डिफरेंस कंफर्टेबल होने में और अट्रैक्शन में बहुत अलग होता है. अगर आप एक इंसान के साथ कंफर्टेबल हो, आप उसके दोस्त बन गए हो. सो लड़कियां 2 अलग तरीके से लड़कों को देखती हैं, एक जिसको डेट कर सकती हैं, एक जिसको दोस्त बना सकती हैं. हाँ. अगर आप दोस्त बन गए हो, वहां से दूसरी कैटेगरी में ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके. तो अगर आपकी कभी उस सिचुएशन में हो, इट्स 99% ऑफ द चांसेस इट विल नॉट वर्क आउट. 1% चांस को वर्कआउट कर सकता है. सो सोल्यूशन यही है, आप फ्रेंड जोन में मत फंसो बिल्कुल भी. सो शुरू में ही आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों बात कर रहे हो. सो व्हेन वी टीच 2 टाइप की कॉन्वर्सेशन होती है, एक होता है मैन टू वुमन और एक होता है फ्रेंड टू फ्रेंड. अगर मैन टू वुमन कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वहां पे आप बिहेव ही ऐसे करते हो कि वो क्लियरली रिलेशनशिप में जाएगा. और फ्रेंड टू फ्रेंड कॉन्वर्सेशन होता है जहां आप दोस्त ही बनोगे. अगर आप सवाल पूछते रहते हो लड़की से, तो पहले बेसिक तो ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं, सारी चीजें हैं शुरू में अगर आप लड़की से बात कर रहे हो, शुड बी टुवर्ड्स दैट गेटिंग द गर्ल अट्रैक्टेड टू यू. जितनी भी बातें कर रहे हो, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है ना कि यहाँ तो हमने सोचा कि हम अप्रोच ही कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एक कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. बट अब ऐसा भी तो होता है कि कॉलेज में साथ में थे, उस वक्त बात स्टार्ट हो गई, तब कुछ नहीं था ऐसा दिमाग में लाइकिंग वाइकिंग का. बट अब 2 साल जब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हुई, तब लड़के के अंदर वो फीलिंग्स आ गई. नाउ व्हाट टू बी डन देयर, क्योंकि जब बात स्टार्ट करी थी तब तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था रिलेशनशिप वगैरह का. बट अब हाफ वे अहेड नाउ आई थिंक यार आई लाइक हर, या ऐसा कुछ है, क्या करूँ अब. करेक्ट. बट उस लड़के ने उस 2 साल में क्या करा? क्या उसने और लड़कियों को डेट करा या नहीं करा? क्या उसकी लाइफ में और लड़कियां थी या नहीं थी? और उससे बहुत मैटर करता है. मान लो थी, अगर थी तो वो सिंगल है, वो फिर भी एक बेटर सिचुएशन में है, राइट? अगर वो थी उस टाइम पे, देन एटलीस्ट ही इज नॉट सम गाय जिसको बस डेस्परेशन में एक लड़की के पीछे पड़ा है. सो अगर वहां पे दोनों साइड से बातें क्लियर हैं, या उसको लग रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई 100% फील कि उसको जाके बताना तो चाहिए दैट आई रियली लाइक यू एंड दीज फीलिंग्स अभी पिछले 6 महीने से ज़्यादा हुई हैं. क्योंकि व्हाटएवर कि यार हम अच्छे से रहते हैं, ऑल दीज आर द रीजंस दैट आई रियली लाइक यू. ना वो लड़की के ऊपर इफ शी सेज येस और नो. इफ शी सेज येस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है. इफ शी सेज नो, देन आप प्लीज मूव ऑन कर जाओ जितना जल्दी हो सकता है. हाँ, अब इसमें ये चीज़ और है कि चलो मान लो ही वेंट टू द गर्ल, पूछ लिया, चलो दोस्त है जो भी है, अपनी दोस्त से उसने पूछ लिया दैट आई रियली लाइक यू, डू यू लाइक मी बैक और नॉट, एंड कैन समथिंग बी डन और नॉट. अब मान लो लड़की ने नो कह दिया. सो शुड ही स्टिल कीप द फ्रेंडशिप एंड स्टिल कीप ऑन टॉकिंग, या उसको फिर साइड हो जाना चाहिए उसके बाद? यार ये थोड़ा सा
इफ यू वांट टू गेट द गर्ल, और मैं बस एकेडमिकली बता रहा हूँ, लेट्स से हम डेटिंग स्कूल में बैठे हैं अभी, okay. अगर चांसेस में उसको लड़की सही में चाहिए, बट दिस माइट नॉट बी द गर्ल माइट नॉट लाइक इट, उसको ये पसंद नहीं आएगा, कि यू गो कोल्ड टर्की, आप एकदम ही बात करना बंद कर दो, आप बोलो यार देखो आई रियली लाइक यू, मैं आपसे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, ये है तो है, नहीं तो नहीं है. सो नाउ व्हाट यूर इनसाइटिंग इज, यूर इनसाइटिंग अ फियर ऑफ वैल्यू लॉस, कि मेरी 2 साल की रिलेशनशिप जा रही है विद द फ्रेंड, उसमें दैट गाय शुड वर्क ऑन हिमसेल्फ, लेट्स से. और एक तो मोस्टली रीजन ये होते हैं कि द गाय, वो लड़के ने अपने ऊपर कुछ काम नहीं करा है, वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है लड़की को. सो अगर 2 साल में वो अट्रैक्शन लड़की की साइड से नहीं है, तो अगर अब वो दोस्त रहेगा तब भी वो अट्रैक्शन आएगा नहीं, उसका दिल ही टूटता रहेगा. क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हो, फिर आप देखते हो किसी और को डेट कर रही है, आप अपने आप को उस हर्टफुल सिचुएशन में बार बार डाल रहे हैं. वो तो और परेशानी वाला काम है कि वो किसी और को डेट करने लग जाए, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा. और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि किसी और को डेट कर रही होगी और एकदम से करने भी लग जाएगी, और क्योंकि अगर कुछ होना हो तो बहुत पहले हो जाता. सो आपकी बेस्ट सिचुएशन यही है कि आप वहाँ पे बोलो यार देखो मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, आई डोंट थिंक ये वर्कआउट करेगा, आई थिंक मुझे पहले बता देना चाहिए, बट आई एम रियली सॉरी फॉर हैविंग यू गो थ्रू दिस, राइट. नाउ यू गो into your own life and you start work on yourself. आप जिम जाना स्टार्ट करोगे, अगर आपका करियर सॉर्टेड नहीं है, आप करियर पे काम करोगे, आप अपना इंस्टाग्राम ढंग से करोगे, आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे जाओगे और आप और लड़कियों से मिलना स्टार्ट करोगे. वंस यू स्टार्ट लर्निंग कि लड़कियों से बात कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करना है, आपका फियर ऑफ रिजेक्शन ओवरकम होएगा, फिर आप लड़कियों को हंसाना सीखोगे, फिर आप अट्रैक्शन बिल्ड करना सीखोगे, फिर आप डेट्स पे जाना स्टार्ट करोगे. ये सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे मार्केट करोगे. यूर पोस्टिंग कि आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ, और आपकी लाइफ बहुत सही चल रही है, और वो लड़की आपको टेक्स्ट नहीं कर रही है, आप उसको टेक्स्ट नहीं कर रहे, बट वो जो फ्रेंड है बट वो देख रही है कि क्या क्या चल रहा है. नाउ इफ योर लाइफ चेंजेस 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, यू बिकम अ वेरी डिफरेंट गाय. अब उसको लगेगा मे बी क्या मैं मिस आउट तो नहीं कर रही हूँ इस लड़के पे, देन मे बी जस्ट मे बी एक टेक्स्ट आ सकता है वहां से कि हाय लेट्स मीट लेट्स टॉक, एंड देन कुछ बात बन सकती है. बट अगर नहीं आया तब भी आप बेटर सिचुएशन में हो, बिकॉज नाउ यू हैव सो मेनी अदर गर्ल्स दैट लाइक यू एंड यू कैन चूज द गर्ल दैट यू लाइक फ्रॉम देम. तो एक लड़की के पीछे जो आपको लाइक नहीं करती, आपको अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं करनी चाहिए. अगर वो आपको लाइक करती है यू गो फॉर इट, बट दोस्ती में रहना मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है कि मेरे को एक लड़की पसंद है, बोल रही नहीं मैं एक्चुअली किसी और के साथ डेट पे जा रही हूँ, और मेरे को जब लड़ाई हो रही है तो कंधा के लिए क्षितिज आप हो, तो मैं तो वो सिचुएशन में कभी नहीं आना चाहता हूँ, एंड वो आना भी नहीं चाहिए. लाइक आपको एज अ मैन यू नीड टू हैव स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ, कि ये मैं टॉलरेट करूँगा, ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा. सो अनलेस मेरी वो सही में बहुत अच्छी दोस्त नहीं है, आई डू नॉट बी दैट गाय फॉर एनीवन.